कोलकाता के लेदर कॉम्प्लेक्स में अब कटमनी, तोलाबाजी, गुंडागर्दी और कथित भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट संदेश पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अशोक डिंडा ने दक्षिण 24 परगना स्थित कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स के दौरे के दौरान दिया। मंत्री अशोक डिंडा ने इंडियन लेदर प्रोडक्ट एसोसिएशन यानी ALPA के कार्यालय में टेनरी मालिकों और लेदर उद्योग से जुड़े व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने उद्योग से जुड़े लोगों की समस्याओं और शिकायतों को विस्तार से सुना। बैठक में वरिष्ठ टेनरी मालिक और बीजेपी के सीनियर नेता अरशद आलम और सलमान टेनरी के सलमान अरशद समेत कई व्यापारियों ने मंत्री को बताया कि पिछले कई वर्षों से कॉम्प्लेक्स में कथित तौर पर धांधली, परिवारवाद और दबाव की राजनीति का माहौल रहा है। उनका आरोप है कि लोगों को डराया धमकाया गया और विकास कार्यों की लगातार अनदेखी की गई। व्यापारियों ने मंत्री अशोक डिंडा के सामने कॉम्प्लेक्स की बदहाल सड़कों, जल जमाव और ड्रेनेज की गंभीर समस्याओं को भी उठाया। उनका कहना था कि विदेशी खरीदार जब भी यहां आते हैं तो खराब बुनियादी ढांचे के कारण उन्हें काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी CETP के प्रभावी ढंग से काम नहीं करने की शिकायत भी सामने रखी गई। सभी शिकायतों को सुनने के बाद मंत्री अशोक डिंडा ने भरोसा दिलाया कि इन मुद्दों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपने विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों को गंभीरता से दर्ज किया जाए, उन पर लगातार निगरानी रखी जाए और यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने कहा कि कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स से जुड़े मामलों की निगरानी अब सीधे उनके मंत्रालय द्वारा दी जाएगी और फिर किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि जिन लोगों ने उद्योग और व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के इस आश्वासन के बाद लेदर उद्योग से जुड़े लोगों में उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स में विकास कार्यों को गति मिलेगी और व्यापार के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा। तो এই সমস্যাগুলো কোথায় কোথায় লেকিং আছে, কোথায় কোথায় সমস্যাগুলো আছে অনেকটাই জানা হয়েছে, অনেকটাই জানা ছিল আগে থেকে। সেগুলোকে সলভ করার দায়িত্ব এবং MSME থেকে আমি এসেছি এবং সেখান থেকে আগামী দিনে যাদের এই লেদার ফ্যাক্টরি নম্বর 1 ফ্যাক্টরিজ ইন্ডিয়া, এখানকার যে বিশেষ করে রেড জোনে তো গাড়িও ঢোকানো যায় না এমন পরিস্থিতি। মানুষ যাবে কি, গাড়িও পর্যন্ত যেতে পারে না, জল নিকাশি সেরকম ড্রেনেজ সিস্টেম নেই, রাস্তার বেহাল অবস্থা। তো সেগুলো টেন্ডার করা হয়েছিল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে। এটা কতটা টাকা খরচা হয়েছে, কি বৃত্তান্ত হয়েছে সেগুলোকেও আমরা ছানবিন করব এবং 4 তারিখের পর ইমরান খান যে এখানকার সেক্রেটারি ছিল, ইমরান খান সে 4 তারিখের পর রিজাইন দিয়েছে এবং 4 তারিখের আগেও যা যা হিসেব আছে লাস্ট 15 ইয়ার্সে উনি সেক্রেটারিও ধ্যান দেন। নতুন করে আবার এখানে কি ভোটের মাধ্যমেই প্রেসিডেন্ট হয়, ইলেকশনের মাধ্যমেই হয়। তো সেইভাবেই আবার নতুন করে আমরা নতুন বোর্ড গঠন করব এবং আমরা দাঁড়িয়ে থেকে সেই বোর্ড গঠন হবে এবং অনেক লোককে আমরা নিযুক্ত করে আগামী দিনে এই লেদার ফ্যাক্টরিটা, যেটা এত বছরের এই ফ্যাক্টরি আস্তে আস্তে করে তিলে তিলে করে বড় হচ্ছে, এখানে কত ওয়ার্কার্স, কত ফ্যামিলি এটার উপর ডিপেন্ডেবল, প্রায় কত হাজার বললেন, 5 লাখ 10 লাখ এখানে, বাট পুরো বেঙ্গলে 10 লাখ সব লেদারের উপরে ডিপেন্ড করছে। যেখানে আমরা প্রায় 6-7-8,000 আমরা এক্সপোর্ট করি টাকা এবং বাকি তো আবার অ্যাটলিস্ট 10,000 কোটি টাকা তো শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলেই বেঙ্গলি হয় 10,000 কোটি, আর 7% অফ বেঙ্গলের টোটাল এক্সপোর্টস লেদার হচ্ছে 7% এন্টায়ার এক্সপোর্টস। এবং এইটুকু গ্যারান্টি আমরা দিলাম, আগামী দিনে
স্বচ্ছতার সাথে থাকবে এবং আরো যাতে এখানে ফ্যাক্টরিজ আমরা লাগাতে পারি, এটাকে কিভাবে বড় করতে পারি আমরা, তার জন্য আরো অন্যান্য লোককে আমরা ইনভেস্ট করার জন্য প্রস্তাব অলরেডি দেওয়া হয়েছে এবং আগামী দিনে যখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার হবে অটোমেটিকলি প্রচুর লোক আরো আসবে, তাতে এই লেদার ফ্যাক্টরি আরো বৃহত্তর থেকে বৃহত্তরতম গিয়ে রূপান্তরিত হবে একটা জায়গায়। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, ये सरकार चल रही है, ये काम करने वाली सरकार है। ये जय बंगला चिल्लाने वाली सरकार नहीं है। ये राम की पार्टी है और राम जी ने काम किया था, रामराज लाए। हमारी आदरणीय मोदी जी की ये पार्टी है, ये जो काम करेगी ये अपने आप में एक मिसाल होगा। देखिए टिंडा जी ने तुरंत कितना एक्शन लिया, बहुत सारा एक्शन लिया। इतना जल्दी कौन काम करता है? अभी 1 महीना भी हम लोग को सरकार को नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में काम शुरू हो गया। बहुत जल्द आप लोग जावेद खान, फैज खान, इमरान खान को जेल में जाते हुए देखेंगे। आज जो लेदर कॉम्प्लेक्स में आए हुए टिंडा जी, आप लोगों ने उसके सामने क्या क्या प्रस्ताव रखा, क्या क्या काम बताया उनको? यहाँ की जो खराबियां थी, जिन लोगों ने गबन किया है, जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और हमने रखा, उसकी इंक्वायरी चालू हो जाएगी। क्या लगता है कि इससे पहले जो जुल्म होता था यहाँ पर, जो भ्रष्टाचार थी, अब यहाँ से अब वो नहीं होगा, नामुमकिन बात है, अब नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो टीम बना है सब अपने आप में सुपर डुपर है। हमारे जो राष्ट्र यहाँ के बंगाल के जो अध्यक्ष है श्रमिक भट्टाचार्य, एक नंबर सुपर आदमी, देख लीजिए उनका बात, एक नंबर। हमारे दिलीप घोष, हमारे मुख्यमंत्री सबंधु अधिकारी जी तो देख लीजिए कितना काम कर रहे, बैठ नहीं रहे, लगे हुए हैं काम में। बीजेपी के आने के बाद लेदर इंडस्ट्री से जुड़े लोग कितना आशावादी है? पूरा आशावादी है। हम उसको इस मुकाम तक ले जाएंगे लेदर इंडस्ट्रीज को कि पूरी दुनिया के बाहर आए यहाँ पे और कहें कि ऐसा लेदर इंडस्ट्रीज कहीं नहीं देखी विदेश में। लेकिन अतीत में हम लोगों ने देखा कि यूपी के कई टेनर्स जो है वो बंगाल में आ गए थे। हम काम करने के लिए यूपी जा सकते हैं। उन लोगों ने बंदर में, हमारे योगी जी ने जमीन दिया है, बंदर में भी इंडस्ट्री बन रहा है, तो आदमी काम बढ़ाना चाहता है, अब और आगे भी जाना चाहते हैं। लेदर कॉम्प्लेक्स में इसका मतलब और गुंडागर्दी के लिए, कटमनी के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। वे आउट, वो उसकी मौत हो जाएगी जिस दिन वो टोलाबाजी करेगा, सरकार इतना कूटेगी। ठीक। देखिए, वो हम लोग उनको सारी बातें बताए हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग कमेटी के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, जो वो लोग हमारे जवाब नहीं दे रहे हैं, हमारे ईमेल का, हमारे नोटिस का, हमने सब पॉइंट इनके साथ क्लियर किया है और काफी ज्यादा अशोक डिंडा जी नॉलेज लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ भी यहाँ पे नया था, वो एकदम लोकल है और वो जानते हैं यहाँ के प्रॉब्लम, यहाँ के हालात, यहाँ के रोड के सिचुएशन, यहाँ के सीवेज लाइन के सिचुएशन को। और अभी 1 दिन नहीं हुआ है उनको जिम्मेदारी लिए हुए एज अ मिनिस्ट्री एमएसएमई का। वो उन्होंने इमीडिएट सबसे पहले लेदर इंडस्ट्री पर ध्यान दिया और आज का आज वो यहाँ पे आए हैं इंस्पेक्शन के लिए, अपना विजिट के लिए। अभी वो जैसे हम लोग को बताए हैं एक एक बात जो उनको मालूम है, शायद हम लोग शॉक हो गए थे कि मतलब अचानक से इतना सब कुछ नॉलेज, उनको बहुत क्लियर स्थिति मालूम है यहाँ पे क्या लोग फेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री का क्या हाल है यहाँ पे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि इंडस्ट्री जो पहले थी, जो अब तक थी, अब आने वाले टाइम में लोग इंडस्ट्री को देखने आएंगे, यहाँ के लोगों को देखने आएंगे। तो ये हमारी बहुत अच्छी एक पॉजिटिव हमारी एक निकल के आई है इसमें, कि हमारे लिए बहुत एक अच्छा उम्मीद है कि ये जो हमारी अभी जो करंट एग्जिस्टिंग सरकार है, ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर करेगी। हम अभी जो हम रोड से और जो सीवेज लाइन से प्रॉब्लम में है, कमिटी से जो हमारी इशू चल रही है, जो मेंटेनेंस को लेके, जो पैसा को लेके रिलेटेड इश्यूज चल रही है, वो सब का हमारा प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व होगा। इन्होंने बोला है कि अब ये एक्टिवली एकदम सब पे ध्यान देंगे और
हर लोग से इंडिविजुअली से जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनसे मिल के बात करके वो कनेक्ट करेंगे कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। यहाँ तक कि सेक्टर 6 के माने ऑफिशियल्स लोग यहाँ पे मौजूद थे, वो लोग ने भी अपना पूरा प्रॉब्लम्स बताया कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई है यहाँ काम करने में, जैसे ड्रेनेज का सिस्टम का काम करने में, पाइप सीवेज लाइन का काम करने में, जो जो प्रॉब्लम्स फेस हुई है ये लोग सब बताए हैं। बताने के बाद अभी जो वो सर बोले हैं अशोक डिंडा जी के इस पर पूरा विचार विमर्श होगा, पूरा ध्यान दिया जाएगा और जितने भी लोग लूट के भागे हैं और जो इसका गलत इस्तेमाल किए हैं, एसोसिएशन का, कॉम्प्लेक्स के हकदारी का, टोलाबाजी किए हैं, ये सब का हिसाब होगा। मतलब वो क्लियर शब्द में बोले हैं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जो लोग इसमें दोषी हैं सबको पकड़ा जाएगा, सबका हिसाब किया जाएगा। किसी को डरने की बात नहीं है। सर ने क्लियर बोल दिया है भय आउट, मोदी जी का जो स्लोगन है भय आउट बंगाल, वो भय आउट रहेगा। अभी आपने जिस तरह से बातें रखी अशोक डिंडा जी से कि बहुत सारे लोग अभी भी डरे हुए हैं ट्रेनर्स, क्या अभी ये हमने उनसे ये बात कहा था कि सर ये अभी भी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर की वजह से सामने नहीं आ रहे, तो उन्होंने क्लियर बोला है एकदम क्लियर शब्द में कि डर खत्म, अब किसी चीज का डर नहीं है, ना किसी चीज का डर किसी ओनर को होना चाहिए। उन्होंने एकदम क्लियर शब्द में कहा है। मैं इंडस्ट्री के लोगों से भी गुजारिश करूंगा, डर अब कहीं से भी नहीं है, आप लोग खुल के सामने आइए और अपना पक्ष रखिए, अपनी बातें रखिए। मेरा नाम सलमान अरशद है, मेरा फैक्ट्री यहाँ पे सलमान टर्निंग एंटरप्राइजेस के नाम से है।